Good evening, viewers. Hi, this is Anchal on Spotify with Taza Talks. So, today we are welcoming our esteemed guest, which is a beacon of strength and serenity. She's a founder of Yog Deepam, and her name is Deepam. So, Deepam Sharma ji, welcome on Taza Talks Spotify studio. Thank you so much. Thank you so much, Anchal. And I'm very glad for this opportunity. आप आंचल ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, अपने व्यूज आपके साथ शेयर करने के लिए। और ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है हर फीमेल के लिए जो एक्सप्रेसिव है, जो अपने थॉट्स को लोगों के साथ, लोगों के सामने पहुंचाना चाहती है और उन थॉट्स के साथ उनको आगे बढ़ने में मदद करना चाहती है। थैंक यू सो मच आंचल, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. तो दीपम जी, इफ आई टॉक अबाउट योग दीपम, तो इसके आपकी जर्नी कैसी रही और ये कैसे स्टार्ट हुआ? आंचल योग दीपम इज अ योग सेंटर जहाँ बेसिकली सिर्फ योग होता है, जहाँ पे नो जिमिंग, नथिंग, जहाँ भारी भारी डंबल्स नहीं उठाए जाते हैं, जी। जहाँ आपकी माइंड, आपकी बॉडी पे काम किया जाता है। जी। और योग के साथ साथ योग दीपम में मेडिटेशन होता है। जी। लोगों को समझने की कोशिश की जाती है, उनकी प्रॉब्लम्स को, और उन प्रॉब्लम्स के साथ वो जो फिजिकली चैलेंज उनकी लाइफ में आ रहा है उसके साथ काम करने का मौका मिलता है। और जहाँ तक रही जर्नी शुरुआत की बात, एक्चुअल में आंचल आज से 5 साल पहले मैं आई एम पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो एकेडमिकली मैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म एक्सपर्ट हूँ। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ, मुझे कुछ फिजिकल चैलेंजेस आने लगे और वो चैलेंजेस इतने ज़्यादा होने लगे आंचल कि मुझे यूट्रल रिमूवल के लिए डॉक्टर ने, मेरी गायना ने बोल दिया कि आपको बहुत एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है और आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हैं, तो हमें इमीडिएटली आपका यूट्रस रिमूव करना होगा। लेकिन वो एक एक अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं यार, नहीं, यू कैन डू, तुम अपने आप को हील अप कर सकती हो, अपने पे विश्वास रखो। और मैंने कहीं सुना कि योग जो होता है वो हर रोग को क्योर कर देता है। जी। तो मैंने अपना ध्यान और अपना विश्वास योग की तरफ बढ़ाया और मैं योग करने लगी। और जब योग करने लगी तो 1 साल योग करने के बाद में योग पे से मेरा विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ने लगा और योग करने के साथ मैं योग सीखने लगी। और योग सीखते-सीखते अ, मुझे ये एहसास हुआ कि योग सिर्फ़ बॉडी पे ही नहीं, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पे, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पे और आपके मेंटल, स्पिरिचुअल और बॉडी, इन तीनों की कनेक्टिविटी पे बहुत काम करता है। मेरी जो प्रॉब्लम थी वो धीरे-धीरे क्योर होने लगी बिना एनी मेडिकेशन। वाह। और उस वजह से मेरा विश्वास योग में बढ़ने लगा और मेरा इंटरेस्ट, अ, मतलब कहते हैं ना कि लाइफ में अ, एक उम्र होती है ऐसी, ज़रूरी नहीं है जिस चीज़ का आपने शुरुआत करी है उस चीज़ के साथ आप हमेशा चलें। लेकिन जी। लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो आपको आपको ये सिखाते हैं कि यार, आपको इस फील्ड में कुछ करना है और कुछ करने के साथ में लोगों से जुड़ के लोगों की मदद करनी है। जी। जिस तरह योग मेरे लिए बेनिफिशियल था। तो दिस इज़ अ जर्नी ऑफ योग दीपम। तो मैंने एक अपना योग सेंटर स्टार्ट किया सीख के, सर्टिफिकेशंस लेके, बहुत सारे एक्सपीरियंस रिट्रीट सेंटर्स जॉइन करने के बाद। और बहुत बहुत आउटस्टैंडिंग जर्नी रही मेरी योग दीपम की। वंडरफुल। तो दीपम जी, अगर मैं आपके मिसेस इंडिया के सिनेरियो के बारे में बात करूं, तो 2023 में मिसेस इंडिया जीतने के बाद क्या-क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आए? अ, आंचल, मिसेस इंडिया 2025 या मिसेस इंडिया क्वीन 2025 के क्राउन अ, मिलने के बाद में सबसे बड़ा चेंज था, वो था कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ। ये 2 चीज़ मेरे अंदर बूस्ट अप हुई कि, लेकिन एक एक खुद पे विश्वास, यार दीपम, यू कैन डू दिस आल्सो। और जब आपके साथ एक एक नाम, एक रिकॉग्निशन या एक क्राउन जुड़ जाता है तो लोगों का आपको देखने का नज़रिया बदल जाता है। और वो नज़रिया ने मुझे इंस्पायर किया और आगे बढ़ने का। और
खुद पे ये बिलीव करने का कि दीपम जो सोचेगी वो दीपम कर लेगी। दैट इज़ बिग चेंज। ओके, वंडरफुल। तो ये चेंजेस आने के बाद और क्या-क्या चेंजेस, लाइक अगर हम कहें कि पर्सनली अ, हम एक अलग रूप में जाने जाते हैं, फिर हमारी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। तो लोगों का नज़रिया आपकी तरफ कैसा होने लगा? एक नॉर्मल से आप एक मिसेस इंडिया के क्राउन में जब आए, उम, तो वो कैसा था आपके साथ एक्सपीरियंस? अ, आंचल ना फ़ेम हर किसी को पसंद होता है जी, और मिसेज़ इंडिया ने मुझे बहुत फ़ेम दिया। अ, जहाँ योग ने पेशेंस और एक काम लाइफ़ दी, वहाँ मिसेज़ इंडिया ने ग्लैमर दिया और उस ग्लैमर के साथ में मुझे एक नया एक्सपीरियंस, नए लोगों, एक नए ऑरा के बीच में अपने आप को स्टैंड करने का कॉन्फिडेंस दिया। लोगों का नज़रिया मतलब दीपम को देख के लोग मिसेज़ इंडिया ये टाइटल मेरे साथ जोड़ने लगे जी, और वो बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हैं ना एक खूबसूरती का एक के साथ आपको जोड़ा जा रहा है और हर औरत को खूबसूरत दिखना और दिखने से कहीं ज़्यादा सुनना बहुत पसंद होता है। तो मेरे जी, साथ भी यही था। काफ़ी सारे ब्रांडेड ब्रांड के साथ मैंने काम किया, अपने इस क्राउन के साथ में। काफ़ी सारी मीडिया में क्वेश्चन्स आंसर या बहुत सारे इंटरव्यूज़ फेस करे। काफ़ी काफ़ी सारी फीमेल्स के लिए एज़ इंस्पिरेशनल आइकन बनी मैं और जब मेरे प्रोफ़ेशन के साथ में ये क्राउन जुड़ता था, तो कहते हैं ना आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता था नहीं होगा। और आपका वो सेल्फ बिलीव कि दीपम दिस इज़ ये मंज़िल नहीं है, मंज़िल अभी बहुत कुछ तुम्हें करना है, तो बस ये सब ब्लेसिंग्स के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। जी। तो दीपम जी, अगर हम बात करते हैं आपके चैलेंजेस की, तो लाइफ में जब योग दीपम स्टार्ट हुआ, जब आपका मिसेस इंडिया का क्राउन आया, तो भी चैलेंजेस उससे पहले काफ़ी रहे होंगे। तो कोई एक चैलेंज ऐसा जिसमें आपके बहुत हर्डल्स आए थे, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए? आंचल चैलेंजेस तो आज भी हैं और शायद चैलेंजेस हैं इसलिए मैं यहाँ आपके सामने बैठी हूँ, जी, क्योंकि आपने अपने चैलेंजेस को चैलेंजेस ना समझ के लर्निंग समझी। तो जी, अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं, तो आप अपनी लाइफ से दैट वर्ड चैलेंज निकाल के उसको रिप्लेस कीजिए लर्निंग से, जी, कि मुझे सिखाने के लिए ये चैलेंज आया है और मुझे सीख के आगे बढ़ना है। जहाँ तक रहा एक एक इंसिडेंट, तो एक एक छोटा-सा इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगूँगी। अ, एक एक छोटा-सा इंसिडेंट ये था कि मुझे मुझे ऐसा लगता था कि मेरे वेल विशर्स बहुत हैं, लोग हुँ, मुझे कितना चाहते हैं हुँ, हुँ। और जब मैं उस डायरेक्शन में आगे बढ़ती, तो मुझे लगता कि एक्चुअल में लोग मुझे नहीं चाहते हैं, ये जेलस है और आप सामने कुछ और होते हो, पीछे कुछ और होते हो जी, और ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आप जल्दी से लोगों पे विश्वास करने लगते हो। जी, वो जैसे दिखते हैं, वही आप मानने लगते हो कि ये जो ये फेस है ना, दिस इज़ रियल। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। मैंने ऐसे बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ को फेस किया, जो मेरे सामने कुछ और थे, मेरे पीछे कुछ और थे और शायद मेरी सक्सेस से या मेरे आगे बढ़ने से खुश नहीं थे और लेकिन उन्होंने ये प्रिटेंड किया कि वो मेरे सामने खुश हैं। तो ये एक्चुअल में तब लगता है कि यार इतनी दुनिया देखने के बाद भी मैं समझ ही नहीं पाई कि कौन सही था, कौन सही नहीं था। और लर्निंग ये ली कि आप भी अपने 2 फेसेस रखो, एक दुनिया के लिए, एक खुद के लिए। कभी भी आप जो रियल हो ना, वो दुनिया के सामने मत लो क्योंकि दुनिया में इतने सारे लोग हैं ना, वो रियल दीपम को देखना नहीं चाहते। जी, वो बिल्कुल। सिर्फ़ उस दीपम को देखना चाहते हैं, जिस दीपम को वो सोच रहे हैं। तो उनके सामने वही दीपम दिखाइए, जो वो सोच रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आप आपने। अपना फेस आपके लिए, बिल्कुल सही दुनिया के कहा लिए आपने। नहीं है। जी, जी। तो दीपम जी, योग दीपम में व्हाट इज़ द कोर फिलॉसफी ऑफ योर वर्क? कोर फिलॉसफी इज़ अ मेंटल स्ट्रेंथ। ओके, मेंटल स्ट्रेंथ मीन्स बीइंग अ फीमेल। जब मेरे पास फीमेल्स आती हैं योगा की बात करती हैं तो उनका जनरली इंडियन सोसाइटी का ये क्राइटेरिया है कि योगा मीन्स वेट डिडक्शन, जी, जबकि योगा मीन्स मेंटल स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ प्लस सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, आपका पेशेंस लेवल, आपके संयम पे काम करना, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम करना,
आपकी हेल्दी लाइफ़स्टाइल पे काम करना, जी। आपके थॉट प्रोसेस पे काम करना, दिस इज़ योगा एक्चुअल में। और मेरा फ़ोकस भी मेरे सेंटर में यही रहता है कि लोगों को मानसिक रूप से मजबूत बनाऊँ। जी, जी। तो दीपक जी, मेंटल हेल्थ जैसा कि अभी आपने कहा, तो मेंटल हेल्थ को और लोगों को आप कैसे समझाती हैं? उनको कैसे कन्विंस करती हैं कि योगा और मेंटल हेल्थ के बीच का जो कनेक्शन है, इसके लिए आप ज़रूर आगे आइए या इसको आप अपनाइए? तो ये आपको समझाने में कई बार मुश्किल भी आती होगी, तो वो कनेक्शंस आप कैसे लोगों को समझाती हैं? कैसे कन्विंस करती हैं? देखिए आंचल, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअल में हमें हमें योगा में सबसे बड़ा चैलेंज ही यही आता है, लोगों को सुनना, समझना जी, और अ, उनको उस समझ के साथ में उनको उनकी काउंसलिंग करके उनके फेवर्स के डिसीजंस देना। फेवर्स इसलिए बोला आंचल मैंने, एक्चुअल में 90% लोग आपको नहीं सुनना चाहते हैं। वो जो सोच कर आए ना, वो सुनना चाहते हैं। तो आपको उनके अंदर से क्या निकालना है कि एक्चुअल में आप आपके लिए क्या सुनना चाहते हैं। अगर आप उनके बेनिफिट की भी कोई बात कहेंगे ना, एक तो लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है कि अगर आप में कोई कमी है और उसको एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ो, तो शायद आपको किसी योगा ट्रेनर की, टीचर की या किसी काउंसलर की ज़रूरत ही नहीं होगी। नहीं होगी। तो मैं मेरी काउंसलिंग में मतलब मेरे 2 सिटिंग्स तो इसमें लग जाते हैं कि आप में ये कमी है, ये चीज़ आप नहीं समझ पा रहे, यू हैव टू मतलब अपने आप को स्वीकारिए। आप जैसे हैं वैसे, आप क्यों अलग बनना चाह रहे हैं, अलग दिखाना चाह रहे हैं जो आप है ही नहीं। और जी। इंसान अगर वो चीज़ समझ जाता है ना आंचल, तो बहुत आसान हो जाता है उसकी लाइफ बहुत स्मूथ करने में, रखने में और समझने में। जी, बिल्कुल। तो दीपम जी, कोई सक्सेस स्टोरी जिसके लिए आप हमेशा से मतलब सुनाने के लिए बिल्कुल रेडी रहती हैं कि एक सक्सेस स्टोरी ऐसी थी जो आपको बहुत आपके दिल को बहुत अपील करती है? अ, आजकल लाइफ में बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरी सुनी और शायद मैं दुनिया से अलग हूँ क्योंकि मुझे स्टोरीज अपील नहीं करती हैं आंचल। मुझे लोगों का थॉट प्रोसेस उस स्टोरी के अंदर कि उन्होंने उस सिचुएशन में क्या किया जी, और उस चीज को अडॉप्ट करके मैं क्या सीख सकती हूँ, मेरे को ये अपील करता है। और जहां तक अगर एक सक्सेस स्टोरी की बात कहूंगी, तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे पास आंचल है। जब मैं आँचल के साथ कनेक्ट हुई और शायद मैं आँचल के साथ इसलिए कनेक्ट हुई क्योंकि हमने अपनी फर्स्ट कन्वर्सेशन में ही एक-दूसरे की लाइफ़ को डिस्कस किया, एक-दूसरे की बिल्कुल, बिल्कुल, स्टोरीज़ को डिस्कस किया और बिल्कुल। मैं बहुत इंस्पायर हुई कि मैं बहुत ग्लैड कि मैं एक ऐसी ऐसी फीमेल के साथ, एक ऐसी वॉरियर के साथ जुड़ने जा रही हूँ, जिन्होंने अपने लाइफ़ के इतने सारे चैलेंजेस को हरा के, आगे बढ़ के अपने आप को स्टैंड किया और जो खुद सोसाइटी के अंदर इंस्पिरेशनल आइकन है। मैं उनके सामने क्या बोलूँ किसी और की स्टोरी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी। तो अगर मैं आपसे बात करूँ आपकी स्टोरी से कितने लोग इंस्पायर होते हैं आपकी योग दीपम की जर्नी से? आज कितनी वुमेन्स आपके साथ कनेक्टेड हैं? आज मेरे साथ बहुत सारी फीमेल्स और बहुत सारे मेल्स, दोनों दोनों ही वाओ! बहुत कनेक्टिव हैं और वो सिर्फ़ इसलिए कनेक्ट है कि मैम आपने हमें उस टाइम सँभाला, जब हमें लगा कि हमारे लिए हम भी नहीं हैं। ओके, और लगता है कि दिस इज़ अ वेरी बिग चैरिटी। बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल। इसको प्रोफ़ेशनली ना देखें और इसको देखें कि यार मुझे मुझे सुकून या मुझे सैटिस्फैक्शन कहाँ मिला, उनकी लाइफ़ में मेरी वज़ह से चेंज आया। ये 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 जो सोच है ना, ये जो सैटिस्फैक्शन, ये जो संतुष्टि है ना, इससे ये मुझे मुझे शायद अपने योग में या योग दीपम की जर्नी में ये बिलीफ को और बढ़ाता है। और दूसरी बात ये कि देखिए, मैं जब हर इंसान के साथ जुड़ती हूँ ना, तो वाक़ई में मुझे हर इंसान एक एक नई लर्निंग देता है, एक नई सीख देता है कि इस इंसान से मैं ये सीख और मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। तो अगर आप सब लोग सीखने के लिए तैयार हैं ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता आँचल के सामने इस चेयर पे बैठने से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो दीपम जी, मैं अगर आपसे बात करूँ आपकी लाइफ के बारे में, तो आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अब कैसे बैलेंस करती हैं इतना बिज़ी रहते हुए? हाँ, चल ये बहुत देखिए, मैं ऑन स्क्रीन बात कर रही हूँ इसलिए मैं शुगर कोटेड बातें नहीं करूँगी। बीइंग अ फीमेल बहुत मुश्किल होता है।
जी। बहुत मुश्किल होता है और कई बार ऐसा लगता है कि मैं एक लाइफ को छोड़ देती हूँ। बहुत बार मेरे दिमाग में भी क्विट करने का, बहुत बार आपकी लाइफ में ऐसे लोग नहीं होते हैं जो आपको सपोर्ट करें। आपको अपना सपोर्टिंग खुद ही करना होता है, बनना पड़ता है और कई बार आपका दिमाग भी आपको नेगेटिव थॉट्स दे रहा होता है जी, बिल्कुल। और उस टाइम आपको लगता है कि नहीं यार, बैलेंस तो करना पड़ेगा। मैं भी परेशान होती हूँ, मेरी आई हैव टू टू डॉटर्स, 2 बेटियाँ हैं मेरी टीनेज की और कई बार हस्बैंड के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, कई बार वो मेरी बात नहीं समझ पाते हैं, कई बार लगता है कि यार सिर्फ़ सुन लेती हूँ, देख लेंगे, कर लेंगे। कई बार अब प्रोफ़ेशनली अपनी अपनी किसी एक चीज़ को मतलब सैक्रिफ़ाइस काइंड ऑफ करती हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि हम फीमेल्स के ऊपर एक टैग लगाए कि वी आर सुपर वुमेन्स। जी, यार हम तो बिल्कुल। हीरो हैं यार, हमें तो कोई बिल्कुल, स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। ऐसा नहीं है, सबको स्ट्रगल्स होता है, प्रॉब्लम्स होता है और उन प्रॉब्लम्स के साथ में क्योंकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कभी प्रॉब्लम समझते ही नहीं और इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। So hats off to you for this. थैंक यू सो मच So आंचल। दीपम जी, मिसेस इंडिया इतना कुछ वैसे ही आपने सक्सेस पा लिया था, फिर मिसेस इंडिया में जाने का क्यों सोचा आपने? क्यों पार्टिसिपेट करने का डिसीजन लिया आपने? अभी मैं आंचल से यही सी चीज़ पे थोड़ा-सा डिस्कस कर रही थी तो आंचल ने मुझे ये बताया और मैंने आंचल से ये चीज़ डिस्कस करी कि ड्रीम्स देखने बंद मत कीजिए। बिल्कुल। तो एक ये ड्रीम भी था जब ओके। मैं टीनेज में थी कि यार ये क्राउन भी कभी मेरे सर पे, शादी से पहले ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन शादी के बाद खुद को एस्टैब्लिश करने के बाद में या कुछ फील्ड्स में कुछ आगे निकलने के बाद में जब आप आपका कॉन्फिडेंस खुद पे जब बढ़ने लगता है ना, तब आपको लगता है कि यार एक 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 ट्रायल यहाँ भी। तो एज़ सच मेरा कोई बहुत बड़ा सपना या बहुत डेडिकेशन नहीं था, लेकिन करना था, क्राउन चाहिए था सर पे और मैंने जैसे अभी कहा कि क्राउन मीन्स सेल्फ बिलीव एंड कॉन्फिडेंस। तो वो तो मुझे चाहिए था कि वो क्राउन कैरी करके मैं ये 2 चीज़ अपने ऊपर कैरी कर रही हूँ और दुनिया बहुत अलग नज़रिए से देखती है, जब आपके पास क्राउन होता है, बिल्कुल। आप प्रोफेशनली स्ट्रांग हो उसके बाद क्राउन होता है। तो बस वो ऑरा मुझे भी चाहिए था, वो पब्लिसिटी, वो ग्लैमर मुझे भी चाहिए था एंड आई अचीव्ड। वंडरफुल। तो आपके हिसाब से ये जो पेजेंट्स हैं, हाँ जी। ये हमारे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं? क्या ये होने ज़रूरी होते हैं एक वुमेन के लिए? और अगर ये आजकल तो बहुत मेरे हिसाब से हर एक वुमेन का पैशन बन चुका है कि मेरे सर पे क्राउन हो। तो कितना ये इम्पैक्ट डालते हैं हमारे सोसाइटी के लिए? ये पॉज़िटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं? आप थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए जहाँ अपन पॉज़िटिव और नेगेटिव की बात करें, तो आप इस पेजेंट को पॉज़िटिव लेंगे तो ये पॉज़िटिव है और नेगेटिव लेंगे तो ले आप अपनी पर्सनल लाइफ़ को, अपनी फैमिली लाइफ़ को, अपनी सोशल लाइफ़ को इस पेजेंट के साथ डिस्टर्ब ना करें, तो इट्स पॉज़िटिव फॉर यू। और अगर आप इस दौड़ में फँस गए और आपने अपना मतलब अपनी लाइफ़ की प्रेफ़रेंस इस क्राउन को बना लिया, तो बीइंग अ फीमेल जहाँ आपकी और भी बहुत सारी लायबिलिटीज़ हो जाती हैं और शादी के बाद तो और भी ज़्यादा हो जाती हैं, तो वहाँ पे सिर्फ़ परेशान और तकलीफ़ आपको होगी क्योंकि वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। जी, बिल्कुल। तो लाइफ में कुछ भी करो, बैलेंस रखना ज़रूरी है और जहाँ तक रही सोसाइटी की बात, तो आजकल सोसाइटी का नज़रिया बदल रहा है पेजेंट्स के लिए, बहुत पॉजिटिव हो रहा है और वाक़ई में क्राउन्स को मेंटल एबिलिटी के साथ जोड़ा जा रहा है बिल्कुल। कि जो औरत शरीर से या आउटर ब्यूटी के साथ मेंटल ब्यूटी, मन से या दिमाग से शार्प है, वो ये पेजेंट के लायक है। और अगर आप मानते हैं कि आप मेंटल और इनर दोनों ब्यूटी को साथ में कैरी करने की स्मार्टनेस रखते हैं, तो आप भी ज़रूर अप्लाई कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके साथ आज ये पॉडकास्ट करते हुए, कुछ स्पेशल फ़ील हो रहा है। क्योंकि थैंक यू मैं भी सो तो मच। मैं ऑलरेडी अगर मैं कहूँ तो मैं मिसेस इंडिया के साथ तो मैं भी बैठी हूँ। ओह! सो स्वीट। जी, तो योग दीपम के बारे में हम बात करें, तो दीपम जी इसके लिए फ्यूचर विज़न आपका कैसा है? इसको एक्सपैंड करना चाहती हैं आप ऑल ओवर इंडिया में अगर आपको मौका मिले तो? डेफ़िनिटली एंड आंचल, योग दीपम को मैं एक ब्रांड बनाना चाहती हूँ, कि दीपम हो चाहे ना हो, लेकिन योग दीपम चले। चाहे वो योग दीपम की योगा मैट्स हो, चाहे योग दीपम के योगा आउटफिट्स हों, चाहे योग दीपम की कोई भी योगा से जुड़ा हुआ कोई प्रॉप हो,
कोई इंस्ट्रूमेंट हो, आई जस्ट वांट कि योग दीपम एक ब्रांड बने। और इसी डायरेक्शन में मैंने योग दीपम के साथ या योग या मेंटल हेल्थ के साथ में बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी शुरू करी हैं। जैसे आपकी कैंपिंग हो गई, आपकी हाइकिंग हो गई, आपकी ट्रैकिंग हो गई। इन एक्टिविटीज़ के साथ आपको नेचर को एक्सप्लोर करने को मिलता है और एक फीमेल को घर से निकल के नेचर के साथ में बैलेंस करके खुद को एक्सप्लोर करने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत आउटस्टैंडिंग होता है। जी, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। तो आपके इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं, जहाँ तक कि मैं जानती हूँ कि आप ट्रैकिंग ट्रिप्स पे लेके जाती हैं, आप नेचर के साथ इंसानों को जोड़ती हैं। हाँ जी, तो हाँ आगे जी। ऐसे प्रोजेक्ट्स करने के और भी आप 2025 में आपके व्यूज़ हैं, विज़न्स हैं? हाँ जी, जी आंचल, बहुत सही बात कही है, क्योंकि योग दीपम एक कमरे में योगा करने से बाहर निकलना चाहता है। इसलिए मैं अपने इन प्रोजेक्ट्स को, अपने योग दीपम को इसी तरह एक्सटेंड करना चाहती हूँ कि लोगों के दिमाग में योग को लेके जो कॉन्सेप्ट है ना कि योग इज़ बोरिंग, जनरली जहाँ योग का नाम आता है और जो लोग योग के साथ कनेक्टेड नहीं फ़ील करते हैं ना आंचल, जी, उनको लगता है योग बोरिंग है। लेकिन द जर्नी ऑफ योग, द मीनिंग ऑफ योग बोरिंग नहीं है। ये एक तरह का मेंटल सैटिस्फैक्शन है, एक एक सेल्फ सैटिस्फैक्शन है, जो शायद पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और आप ढूँढ ही नहीं पाते हैं। तो आप एक बार योग के ऑरा में आइए, योग को समझिए और अपने आप को नेचर के साथ, योग के साथ एक्सप्लोर कीजिए और एटलीस्ट आप अपने आप को तो जानिए। बिल्कुल। बहुत सही बात कही है आपने दीपम जी। तो आपके लिए अगर मैं आपसे पूछूँ इस बात को लेते हुए, हाउ डू यू डिफाइन द सक्सेस? For me, Achal, success is achievement. Success is dream come true. Success is struggle. Success is challenges. Success is lot of negative people and their thoughts. Success is lot of struggle, or success is most satisfaction. दिस इज सक्सेस फॉर मी, क्योंकि ड्रीम्स का होना, ड्रीम्स का पूरा होना क्या सक्सेस को खत्म कर देता है? नो, क्योंकि ड्रीम्स की कोई लिमिट नहीं होती। अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं और आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और उस आगे बढ़ने के डायरेक्शन के साथ में आप सक्सेस को डिफाइन कर रहे हैं, तो सक्सेस जो है वो शब्द आपकी डिक्शनरी में से, आपकी लाइफ में से कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो दीपम जी अगर मैं बात करूँ आपके लाइफ़स्टाइल को देखते हुए, क्या मंत्र फ़ॉलो करती हैं आप अपने आप को? इतनी खूबसूरत आप वैसे ही हैं, आवाज़ आपकी और खूबसूरत है और आज थैंक तो यू मैंने सो देखा मच। तो आप जब सवाल और जवाब भी बहुत खूबसूरत करती हैं। तो थैंक यू, मेरे हिसाब थैंक से यू। आप तो खूबसूरती की मिसाल हैं। तो थैंक यू। मुझे मेरे हिसाब से कोई तो मंत्र है जो आप फ़ॉलो करती हैं, तो हमारे दर्शकों को भी बताइए, तो आपके मंत्र को शायद फ़ॉलो करके वो भी कुछ ना कुछ तो आपसे सीख लेंगे। ज़रूर, ज़रूर आँचल। और लिटरली अगर आँचल मुझसे ये सवाल नहीं भी पूछती ना, तो भी मैं बताती कि आप किस तरह खूबसूरत रह सकती हैं, रख सकती हैं और उसको मेंटेन कर सकती हैं। देखिए, अ, लाइफ में खुश रहना सीख जाइए और खुद से शिकायतें करनी बंद कर दीजिए। जी, बिल्कुल, ये बहुत सही 2 बात कही चीज़ें, आपने। देखिए फ़िटनेस की बात, डाइट की बात, अच्छी लाइफ़स्टाइल की बात, ये तो दुनिया बताती है। लेकिन क्या ये अडॉप्ट करने के बाद भी लोग खूबसूरत रह पाते हैं या उसको मेंटेन कर पाते हैं? लेकिन कोई इंसान, चाहे वो अ, उसमें आउटर ब्यूटी इतनी हो ना हो, लेकिन उसको अगर प्रॉपर मेंटल फूड मिल रहा है ना, या मानसिक रूप से वो स्वस्थ है ना, तो उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। तो मेरा मंत्रा मेरे लिए और आपके लिए यही है कि आप खुश रहिए, खुश रखिए और उस खुश रखने के साथ में अपने आस-पास नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, पॉज़िटिव लोगों के ऑरा में रहिए, समझने सीखने के लिए तैयार रहिए और लोगों को एप्रिशिएट करना, एक ग्रैटिट्यूड का फ़ील रखिए। इट मेक्स यू सो, सो, सो ब्यूटीफुल। बिल्कुल। तो चलते-चलते दीपम जी मैं चाहूँगी कि एक बीइंग अ वुमन, एक वुमन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? हमारे इंडियन वुमेन्स को, इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि सारे वर्ल्ड को आपका मैसेज जाना चाहिए। थैंक यू सो तो मच आप आंचल। क्या मैसेज देना चाहेंगी जिससे उनको ग्रोथ में आगे एक एक सब्सटेंस मिले? देखिए, अगर वन वर्ड में मैं को एक एक इंस्पिरेशनल मैसेज दूँ ना, तो खुद से प्यार करना सीख जाइए, खुद को समझना सीख जाइए
अपनी ज़रूरतों को, अपनी अपनी भावनाओं को, अपने सपनों को समझिए, आगे बढ़िए, सीखिए और अपनी लाइफ में अपने सीक्रेट्स को अपने पास रखिए। एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। अपनी एक्सपेक्टेशंस खुद से रखिए और किसी और के लिए नहीं, खुद को आगे बढ़ाने के लिए खुद में बदलाव लाइए। दैट्स इट। बिल्कुल। बहुत, बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा आपकी तरह ही सुंदर मैसेज आपने हमारे वुमेन्स को दिया। तो दीपम जी, अब मैं चाहूँगी कि आप अपने सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पर शेयर कर दीजिए सो दैट पीपल कैन अप्रोच यू डायरेक्टली फॉर योर योग दीपम एंड योर कनेक्टिविटी। देखिए मेरा सोशल मीडिया जो एड्रेस है वो है योग दीपम और द दीपम शर्मा। इन 2 आईडीज़ के अंदर मैं अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी। और आप लोग मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से कर सकते हैं। अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे मैं फँस गई हूँ या यहाँ अपने लिए सॉल्यूशंस नहीं निकाल पा रही हूँ, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम्स, अपने अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं और डेफिनिटली आप शेयर करने के बाद में कोई ना कोई सॉल्यूशन, कोई ना कोई कंक्लूजन पे ज़रूर पहुँचेंगे। तो आप आंचल के थ्रू मेरे से जुड़ सकते हैं। ज़रूर, बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच दीपम जी, थैंक यू आज सो हमारे मच, स्टूडियो में थैंक यू आप सो आई। मच, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। सो दर्शकों, ये आपने आज इनकी जुबानी खुद सुना दीपम जी को। तो जैसे ही एपिसोड रिलीज होता है डेफिनेटली लिंक पर आ जाएगा। सो प्लीज जरूर सुनिए, अप्रोच कीजिए, कनेक्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच ऑन ताजा टॉक्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू। यू सो मच आंचल, थैंक यू।